नमस्कार जोहर। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि निशा भगत, ग्लेक्सन डुंगडुंग, ज्योत्सना केरकेट्टा हो, चाहे जितने भी या विशेषी पन्ना हो या फिर जितने भी कुर्मी विरोध में ये लोग उतरे थे, उन लोगों का आपस में आपसी तालमेल अब टूटना शुरू हो गया है। वर्तमान स्थिति में कोई मुख्य अतिथि बन रहा है, कोई विशिष्ट अतिथि बन रहा है और मंचों से कुर्मियों के विरोध में भाषण दे रहे हैं। पूरी तंदे मुड़ी रे, तरह तरह का बयान, जो कि ज्योत्सना के लिए फेवरेट बयान है। वही निशा भगत का भी अलग अलग बयान आती हैं, जो कि आपने हजारीबाग के कार्यक्रम में देखा होगा। उन लोगों का पेपर कटिंग किस तरह से वायरल हो रहा है। विरासत में किसी को कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे, भोक्ता। तो वही हजारीबाग में उलगुलान, कुर्मी समाज को एसटी शामिल करने के मांग के विरोध में निकली जन आक्रोश रैली। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची आदिवासी समाज के लोग रैली में हुए शामिल। जने पूरी उन्हें मुड़ी रे, यह है अवसरवाद, ज्योत्सना का बयान। तो इस तरह का बयान पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है। हक अधिकार की लड़ाई जारी रहेगा। निशा भगत और ग्लेक्सन डुंगडुंग मीडिया चैनलों में खुलासा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्लेक्सन डुंगडुंग पर आरोप ये उठ रही है कि वो क्रिश्चियन धर्म मानने वाले हैं, वो क्रिश्चियन सपोर्टर हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले हैं। और ग्लेक्सन डुंगडुंग पर आरोप प्रत्यारोप लग रही है। अगर वो क्रिश्चियन धर्म मानने वाले हैं तो वो कुर्मी को क्या धर्म मानते हैं, क्या संस्कृति मानते हैं, आवाज उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भी अपनी असलियत, अपनी पहचान छोड़ चुके हैं और आप अन्य धर्म को मान रहे हैं। तो अगला कोई कुर्मी समाज अगर आदिवासी सूची में शामिल होना चाह रहा है तो आप उसके संस्कृति, सभ्यता और धर्म पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद ग्लेक्सन डुंगडुंग क्रिश्चियन सपोर्टर नजर आ रहे हैं। निशा भगत और ज्योत्सना ग्लेक्सन डुंगडुंग का एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और पोस्ट वायरल हो रहा है, जो कि आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह से ग्लेक्सन डुंगडुंग का पोस्ट और निशा भगत का पोस्ट जो सोशल मीडिया में वर्तमान स्थिति में चल रहा है। एक सरना वर्सेस ईसाई को लड़ाने वाले ग्लेक्सन ने कर दी छुट्टी। झारखंड में जहर घोलने वालों का खेल खत्म। निशा भगत के खिलाफ में ग्लेक्सन डुंगडुंग का बयान सामने आ गया है। वही और पोस्ट भी लिखा है, सिर से पैर तक सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म के सराबोर, आरएसएस के पिट्ठू तोता प्रवासी नफरती गैंग, जिनको पूर्वजों हिंदू और मुसलमान में 2 बार रोहतासगढ़ से भगाया गया है। निशा भगत के बारे में बोला जा रहा है। छोटा नागपुर में हमारे पुरखों को शरण दिया, अब देख सकते हैं, जमीन दिया और आपके इलाकों को बसाया था। अब यहाँ अपनी निजी, आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए सरना ईसाई का नाम पर नफरत फैला रहे हैं। इतना ही दम है तो ये लोग हमारे पुरखों के जमीन और इलाका को छोड़कर सबसे पहले रोहतासगढ़ जाकर अपने पुरखों का जमीन वापस ले। इनको याद दिलाना जरूरी है कि धांगर लोग मालिक बनने का कोशिश न करे। जय आदिवासी। ये ग्लेक्सन डुंगडुंग का पोस्ट सोशल मीडिया में निशा भगत के लेकर आया है। अब बता दें कि निशा भगत कुर्मियों को धांगर कर रही थी और अब ग्लेक्सन डुंगडुंग निशा भगत को धांगर कह रहे हैं। और निशा भगत जिसे बिरसा मुंडा को अपना पूर्वज मानती थी और पूरे 32 जनजातियों का मालकिन बनती थी, आज ग्लेक्सन डुंगडुंग ने सवाल खड़ा कर दिया कि निशा भगत अपना पहचान पहले सिर से पैर तक सनातन हिंदू धर्म का सरोवर, आरएसएस का पिट्ठू तोता प्रवासी नफरती गैंग, जिनका पूर्वज उनका कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को 2 बार रोहतासगढ़ से भगाया गया, उनके पूर्वजों को ये ग्लेक्सन डुंगडुंग कह दिया निशा भगत के पूर्वजों को। और जमीन उनको दिए और उनको घर दिए, बसाया गया है, ये कह रहे हैं ग्लेक्सन डुंगडुंग। तो निशा भगत का आप पहचान और औकात पता चल गया। कह दिए हैं ग्लेक्सन डुंगडुंग जी कि आप अपना निजी और राजनीतिक हितों के साधने के लिए सरना ईसाई करना बंद करो, नफरत फैला रहे। इतना ही दम है तो हमारे पुरखों का जमीन और इलाका छोड़ कर दिखा दो, ये कह दिया ग्लेक्सन डुंगडुंग ने निशा भगत को। आप जानना देखिए, अगर ईसाई का विरोध करती है निशा भगत तो ग्लेक्सन डुंगडुंग विरोध में उतर जाता है निशा भगत का। वही निशा भगत कुर्मी का विरोध करती है तो उसको समर्थन करते हैं ग्लेक्सन डुंगडुंग और वो भी कुर्मी का विरोध करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है। पूरे झारखंड में आदिवासियों को किस तरह से बुड़बक बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग की आपसी लड़ाई शुरू हो गई है। अब आदिवासी भाई लोग जो मुझे कह रहे थे कि लड़ाने का काम कर रहा है और कुर्मी का ये पत्रकारिता नहीं कर रहा है, ये कुर्मी सपोर्टर है, कुर्मी वाला है, एसटी बनने के लिए साजिश है और आदिवासियों को नेगेटिव दिखाता है, तो आप बताइए कि इसमें किसको गलत हम माने। हम निशा भगत और ग्लेक्सन डुंगडुंग जो कि इन लोग कुर्मी के विरोध में उतरे थे और आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ ईसाई का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं ग्लेक्सन डुंगडुंग, वही निशा भगत ईसाई का विरोध करते नजर आ रही है। तो आदिवासी भाई लोग आप बताइए कि आप ईसाई का सपोर्ट करते हैं कि क्रिश्चियन जो बन गए हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप सरना मानने वालों को सपोर्ट करते हैं, निशा भगत के पक्ष में कि ग्लेक्सन डुंगडुंग के पक्ष में? आप लोग कमेंट करके बताइए। वही अब निशा भगत का भी इनका पोस्ट को शेयर करते हुए निशा भगत की भी पलटवार दी है।
निशा भगत का आईडी हम खोल के देखते हैं अगर, तो निशा भगत का पोस्ट उनका स्क्रीनशॉट के बाद लिखती हैं कि उरांव समुदाय का टीका टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो, धर्मांतरण के नाम पर पहचान बदलकर आदिवासियों को गुमराह करना बंद करो, देसी धर्म और हमारी रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाने में तुम्हारी मिशन मतलब साजिश काफी ये कभी सफल नहीं होगा। उरांव समुदाय मतलब निशा भगत उरांव समुदाय से आती हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पर गिरेबान पर टीका टिप्पणी करना बंद करो, अपने गिरेबान पे झांक लो और धर्मांतरण के नाम पर जो पहचान बदलकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हो, वो देसी धर्म और हमारी रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाने में तुम्हारी मिशन कभी सफल नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ क्रिश्चियन और एक तरफ आदिवासी सरना, लेकिन निशा भगत क्या सच में रोहतासगढ़ से उन लोगों को मारपीट करके भगाया गया था और यहाँ पर आके ढांगर बन के रही हैं और यहाँ पर मालिक बनने के प्रयास कर रही हैं और कुर्मियों को कह रही थी ढांगर और खुद बाहरी हैं, जो कि ग्लेक्सन डुन्नू ने प्रूव कर दिया। साथ ही साथ ग्लेक्सन डुन्नू पर भी पट्टी खुल गया कि वो क्रिश्चियन धर्म मानने वाले हैं, धर्म मिशन वाले लोग हैं और अपना आदिवासी और सरना को छोड़कर क्रिश्चियन को अपनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की पहचान परिचय क्या है क्या नहीं है, सब चीज आपको खुलकर सामने नजर आ रही है। अब बोलिएगा कि देव महतो सही बोल रहा है कि ग्लेक्सन डुन्नू सही बोल रहा है कि निशा भगत सही बोल रहा है, बताइए। हम बार बार कह रहे थे कि झारखंड मुद्दों के लिए लड़िए, एक दूसरे को जाति और धर्म के लिए मत लड़िए, लेकिन देखिए निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा और ग्लेक्सन डुन्नू लोग किस तरह से कुर्मी का विरोध करके, जाति का विरोध करके, एक दूसरे को लड़ाकर वीर शहीदों को अपमान करके आपस में अपने ही पहचान के लिए लड़ रहे हैं लोग और अपने एक दूसरे का पहचान को गलत ठहरा रहे हैं और एक दूसरे की पहचान को बुलंदी दिखाने के लिए, एक दूसरे को अव्वल दिखाने के लिए किस तरह का एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी और झारखंडियों को एक मजाक के पात्र में आदिवासियों को बुर्बक बनाने का काम और दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो कि आप वीडियो के माध्यम से और पोस्ट और इन लोगों का इंटरव्यू के माध्यम से पता चल रहा होगा।